अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिराइव फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। हमने टीडीएस की 3 इक्वेशंस ड्राइव करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, कंसीडर एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एंट्रोपी सिस्टम है जो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम पर कंसिस्ट कर रहा है। तो हम उसको लिखेंगे S इज़ इक्वल टू एस टी वी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वॉल्यूम को। अच्छा, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, इसको लिखेंगे डी एस इज़ इक्वल टू, जब बेटा आपने इस फर्स्ट टर्म को मतलब टेम्परेचर की टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करना है, और जब आपने सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम करना है। तो इसको लिखेंगे करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो यहाँ डी टी आ जाएगा, प्लस इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो करली एस ओवर करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी। अब बोथ साइड इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है टी के साथ। जब इसको टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी डी एस आ जाएगा, इसके साथ सिंपल टी, इसके साथ भी क्या आ जाएगा टी। अब हमें पता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू। टी डी एस किसके इक्वल होगा, डी क्यू के। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो बेटा टी को नहीं छेड़ेंगे, इसको लिखेंगे, मतलब डी एस को आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो क्या आएगा, करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा ये जो टर्म है किसके इक्वल आ जाएगी, सी वी के। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारे पास टी करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो है रिजल्ट किसके इक्वल आ गए, सी वी के। तो देखिए बेटा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में ये टर्म है टी करली एस ओवर करली वी करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये देखिए दोनों सेम है। अब यहाँ इस इक्वेशन 1 में इसकी जगह हम सी वी पुट कर देंगे। तो पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो क्या आ जाएगा टी डी एस, यहाँ इसकी जगह क्या पुट करेंगे सी वी, सार डी टी एज इट इज़, और ये भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है, डी एफ इज इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी बी। अब आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको लिखते होते हैं माइनस, इसको लिखते हैं माइनस करली एस ओवर करली वी। ठीक है, माइनस करली एस ओवर करली वी, और फिर लिखते होते हैं इक्वल, फिर यहाँ भी माइनस तो लिखेंगे माइनस, मतलब आपने s को विद रिस्पेक्ट टू v और p को विद रिस्पेक्ट टू t। ये मैं बेटा पीछे आपको करवा चुकी हूँ। अब क्या आएगा, करली एस ओवर करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू करली पी ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो वो माइनस माइनस साथ कैंसिल आउट होकर ख़त्म हो गया। अब पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ये जो करली एस ओवर करली वी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये किसके इक्वल आ रहा है, करली पी ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेटा ये देखिए हमारे पास करली एस ओवर करली वी, ये देखिए करली एस ओवर करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसकी जगह जो रिजल्ट आया वो पुट करेंगे। देखिए सी वी तो आपने पहले पुट कर दिया, अब आपको इसकी वैल्यू भी चाहिए थी, अब ये आपने आगे निकाल ली है। तो यहाँ आपने पुट कर दिया सी वी डी टी एज इट इज़ प्लस टी, और यहाँ जो ये टर्म थी करली एस ओवर करली वी, तो उसकी जगह पुट कर दिया करली पी ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी वी। ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। ये कहलाती है, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई इक्वेशन 5, इसको बोलते हैं फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन। मैथमेटिकल थ्योरम यूज़ करेंगे जिसमें करली पी ओवर करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करली वी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और करली टी ओवर करली पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो -1 के इक्वल आता है। तो बेटा आपको इस चीज़ का आंसर चाहिए करली पी ओवर करली टी का। तो ये जो करली पी ओवर करली टी है, करली पी, देखिए बेटा यहाँ कोई भी करली पी ओवर करली टी नहीं है, हमारे पास क्या है करली पी ओवर करली टी। ठीक है, हमारे पास क्या है करली पी ओवर करली टी, जबकि हमें करली पी ओवर करली टी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे, हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो क्या आ जाएगा करली पी ओवर करली टी, और इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, जब इसको रिवर्स करेंगे इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको इस साइड पे ले जाओ। ठीक है, आप इसको इस साइड पे लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, करली पी ओवर करली, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा करली पी ओवर करली टी।
माइनस करली पी ओवर करली टी, और ये टर्म जो है वो एज इट इज़। फिर आपने क्या करना है, ये जो माइनस होगा इसको इधर शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो आपके पास करली पी ओवर करली टी का आंसर क्या आया, करली पी ओवर करली वी, करली वी ओवर करली टी। तो ये जो माइनस था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमें ये टर्म चाहिए थी और ये पॉजिटिव चाहिए थी। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब देखिए बेटा, आपने क्या करना है, वी के साथ इस इक्वेशन को वी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, वी के साथ डिवाइड भी करना है। वी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, वी के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब बेटा ये जो आपके पास टर्म है माइनस, ये वी माइनस वी करली पी ओवर करली वी, ये करली पी ओवर करली वी जो है ये आपके पास के इक्वल आ जाएगी, और ये जो सेकंड टर्म है ये आपके पास आ जाएगी बीटा के इक्वल। तो आपने इसकी जगह के पुट कर दिया, इसकी जगह आपने बीटा पुट कर दिया। अब ये जो बीटा, ये उसके बाद आपने क्या किया, इस के की जगह ओवर मतलब बीटा एज इट इज़, तो आपने इस के को रिप्लेस कर दिया 1 ओवर स्मॉल के साथ, क्योंकि स्मॉल के किसके इक्वल होता है, 1 ओवर के इज़ इक्वल टू माइनस यही वाली चीज़ माइनस 1 ओवर वी करली बी ओवर करली टी। तो के किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर के। तो यहाँ के की वैल्यू ये थी माइनस वी, ठीक है, माइनस वी ओवर में, तो हम यहाँ इसकी पुट कर देंगे माइनस 1 ओवर वी, ठीक है, माइनस 1 ओवर वी, और साथ और इसकी जगह क्या आ जाएगा, करली बी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेटा ये के जब आप इसको निकालोगे, ये के की वैल्यू है, तो आप स्मॉल के इसके इक्वल आ रहा है, तो जब के को उधर लेके जाएंगे तो ये के इसमें आ जाएगा ओवर में, तो इसलिए के को रिप्लेस कर दिया ओवर के साथ। ये हमारे पास, अब आपने क्या करना है, ये जो करली पी ओवर करली टी है बेटा, इसकी जगह आपने पुट करना है बीटा ओवर स्मॉल के। तो यहाँ पुट कर दें तो आपके पास फर्स्ट TDS इक्वेशन आ जाएगी, TDS इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस बीटा ओवर के, इसकी जगह बीटा ओवर के, फिर टी और डी वी एज इट इज़। यहाँ तक हमारी फर्स्ट TDS इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमने सेकंड TDS इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है। कंसीडर एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने एंट्रोपी जो है वो कंसीडर करनी है, मतलब एक ऐसा सिस्टम लेना है जिसमें एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, S इज़ इक्वल टू एस डी पी। तो अगेन इसको पहले जैसे डिफ्रेंशिएट किया वैसे ही करेंगे, डी एस इज़ इक्वल टू करली एस ओवर करली टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर डी पी डी टी प्लस करली एस ओवर करली पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, साथ क्या आ जाएगा डी पी। फिर इसको टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी डी एस, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी। फिर सेकेंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स का यूज़ करेंगे, टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है। अब टी डी एस किसके इक्वल आ गए, डी टी डी क्यू के। अब अगेन आपने कांस्टेंट प्रेशर पर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो टी एज इट इज़ करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी कांस्टेंट प्रेशर। तो बेटा ये देखिए हमारे पास हीट कैपेसिटी के जो है हीट कैपेसिटी के इक्वल आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो हमारे पास टर्म है टी करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बेटा इसकी जगह पुट कर देंगे सी पी। तो चलिए पुट करते हैं, टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी और प्लस टी करली एस ओवर करली पी टी डी पी। अब आपने क्या करना है, अब हमें इसके लिए भी सोल्यूशन चाहिए, तो अब हम अगेन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लेंगे, डी जी इज़ इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। तो इसको आप कैसे करेंगे, ये आ जाएगा माइनस करली एस ओवर करली पी, ठीक है, माइनस करली एस ओवर करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और फिर ये करली वी ओवर करली टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए कैसे आएगा, ये करली एस ओवर करली पी कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब ये जो पीछे हमारे पास करली एस ओवर करली पी है, करली एस ओवर करली पी जो आपने निकाला, ये करली एस ओवर करली पी, अब इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए बेटा आ जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी माइनस ये, मतलब ये आपने जो पहले पीछे लिखी हुई वो इक्वेशन वैसे ही, फिर जो थर्ड टर्म थी उसकी जगह माइनस टी करली वी ओवर करली टी एट कॉन्स, मतलब ये डी पी जो है वो एज इट इज़, टी बी एज इट इज़। ये हमारे पास सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हमने थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करनी है, कंसीडर एंट्रोपी जी। अब हमने स्टार्ट करना है थर्ड TDS इक्वेशन। इसमें कंसीडर एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एज अ इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब आपने एंट्रोपी लेनी है
किसकी फॉर्म में, प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में। तो S इज इक्वल टू एस पी बी आ जाएगा। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एस इज इक्वल टू करली एस ओवर करली पी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साथ डी पी प्लस करली एस ओवर करली वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर साथ डी वी आ जाएगा। अगेन बोथ साइड टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टी डी एस टी प्लस टी, ठीक है, टी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब बेटा देखिए हमारे पास ना तो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है ना हमारे पास इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है, तो हम इसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, टी करली एस ओवर करली टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मतलब ये पी के अकॉर्डिंग आपने करना है। तो इसको कैसे कर सकते हो, करली एस ओवर करली टी फिर करली टी ओवर करली पी, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, करली एस ओवर करली टी ओवर करली पी, या ये भी कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से, डी पी एज इट इज़ प्लस टी करली एस ओवर करली टी, ठीक है, करली एस ओवर करली टी फिर करली टी ओवर करली वी एट कांस्टेंट प्रेशर साथ क्या आ जाएगा डी वी। तो यहाँ तक हमारा बन गया टी डी एस इज इक्वल टू टी करली एस ओवर करली टी वी करली टी ओवर करली पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी पी प्लस टी करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू करली टी ओवर करली वी एट कांस्टेंट प्रेशर डी वी। अब बेटा आपको पता है कि ये अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि टी करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो सी वी के इक्वल आता है, ठीक है, कैपेसिटी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपने क्या करना है, इसकी जगह ये जो पूरी टर्म है इसकी जगह सी वी पुट कर दिया, ये टर्म एज इट इज़ टी पी भी एज इट इज़। इसी तरह आपने देखा कि ये जो टी करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारे पास हीट कैपेसिटी आती है एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो बेटा यहाँ आप सी पी लिख दोगे और ये टर्म जो है करली टी ओवर करली वी एट कांस्टेंट प्रेशर और डी वी एज इट इज़। अब अगेन हम मैथमेटिकल थ्योरम यूज़ करेंगे बेटा, जिसमें आपने पढ़ा था करली पी ओवर करली वी at constant temperature curly v over curly t at constant pressure curly t over curly p constant volume -1 के इक्वल है। तो अब हमें यहाँ क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए curly t over curly p at constant volume, curly t over curly p चाहिए। तो देखिए यहाँ curly t over curly p constant volume पर एज इट इज़ है, तो इन दोनों को उधर ले जाएंगे। तो बेटा देखिए माइनस ये टर्म उसे जाके रिवर्स हो जाएंगे, ये curly p over ये करली बी ओवर करली टी था, वहाँ करली टी ओवर करली बी हो जाएगा। अब हमारे पास इसका आंसर आ गया करली टी ओवर करली बी का। तो बेटा यहाँ आप इसकी जगह ये पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, टी डी एस इज इक्वल टू माइनस सी बी, करली टी ओवर करली बी की जगह क्या आने वाला है, माइनस करली बी ओवर करली बी साथ करली टी ओवर करली बी, ओके, ये प्लस सी पी और ये टर्म जो है करली टी ओवर करली बी और डी वी जो है वो एज इट इज़। लेकिन साथ ही यहाँ आपने क्या कर दिया, वी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और वी के साथ डिवाइड भी कर दिया। यहाँ आपने ये वैल्यू पुट कर दी और ये जो टर्म है इसको आपने वी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और वी के साथ डिवाइड भी कर दिया। देखिए ये वी के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वी के साथ डिवाइड कर दिया। टी डी एस इज़ इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, सी वी को हम ले लेते हैं बाहर, माइनस अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ बेटा देखें हमारे पास आएगा सी वी, मतलब बेटा इसको भी आपने अब इधर भी आपने वी के साथ मल्टीप्लाई और वी के साथ डिवाइड किया है, तो आपने यहाँ भी वी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और वी के साथ डिवाइड करना है। तो ये सी वी एज इट इज़, माइनस साइन अंदर, ये वो 1 ओवर वी जिसके साथ आपने डिवाइड किया, ये वी जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया, ये टर्म भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, डी पी भी एज इट इज़, फिर प्लस सी पी। अब बेटा ये जो टर्म है हमारे पास, ये देखिए बीटा किसके इक्वल है, 1 ओवर वी करली बी ओवर करली टी, 1 ओवर वी करली टी ओवर, यहाँ करली टी ओवर करली भी है, लेकिन बीटा किसके इक्वल आ रहा है, करली बी ओवर करली टी। तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बीटा। तो बेटा इस टर्म की जगह, इतने पार्ट की जगह आपने क्या किया, बीटा पुट कर दिया और ये वाला जो डिवीज़न में जो वी है उसको आपने एज इट इज़ लिख दिया। देखिए बेटा अगर आप ये वाला वी लेते, 1 ओवर वी लेते और ये पहले से रिवर्स में होता तो आप मल्टीप्लिकेशन में बीटा लिखते, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपका मतलब अगर आप यहाँ देखो तो 1 ओवर वी करली वी ओवर करली टी है, लेकिन यहाँ क्या है, करली टी ओवर करली वी। तो इसलिए हम ये वी लेंगे, वी करली टी ओवर करली वी जो है ये मिलकर क्या बना देंगे, 1 ओवर बीटा। तो इसलिए बीटा को ओवर में लिख दिया और ये 1 ओवर वी जो है वो एज इट इज़ और डी वी भी एज इट इज़। अगेन टी डी एस इज इक्वल टू सी वी, अगेन बेटा इसकी जगह ये आप लिख दोगे
के, ठीक है, स्मॉल के जैसे पीछे मैंने पढ़ा के आई हूँ के, ये देखिए -1/v कर्ली v ओवर कर्ली p, इसकी जगह क्या आ जाएगा के, और ये जो टर्म है ये आपकी जगह के हो गया, और ये वाली जो टर्म है ये बीटा बन जाएगी, ओवर बीटा में चला जाएगा और साथ डी पी आ जाएगा और साथ ये टर्म एज इट इज़। तो बेटा ये हमारे पास टी डी एस की थर्ड इक्वेशन आ गई। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपने एक दफ़ा ख़ुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद पूछिएगा, ताकि फिर आपको पता चले कि आपने इसमें करना क्या है। इसको रट्टा ना लगाइएगा, ये बहुत ईजी है।